आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मुश्किल की एपिसोड 6, जिसमें समीन और फराज के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। शुक्रिया। एक तरफ तो फराज अपने रूम में अकेला होता है और वो बहुत उदास होता है क्योंकि अनीता उससे बात नहीं कर रही होती। जैसे ही अनीता की कॉल आती है तो वो अनीता को कहता है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी। मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था और तुम ना ही कोई जवाब दे रही थी और ना ही मेरी कॉल रिसीव कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया है। जबकि अनीता फराज को कहती है कि जब से अम्मी ने ये न्यूज़ सुनी है कि तुम्हारा एक लड़की के साथ चक्कर था और तुम दोनों पकड़े गए हो, तो वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो गई और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं तुमसे बात ना करूं। लेकिन मैंने फिर भी मौका देखकर तुमसे आज बात कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आइंदा हमारी बात होगी। जबकि फराज उसको इतनी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, हमारे दरमियान कुछ नहीं था, ये एक गलत फहमी की वजह से हम लोगों का नाम आ गया, वरना ऐसा कुछ नहीं था। जबकि अनीता ये कहती है कि मैं तो ये बात समझती हूँ, लेकिन जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। जबकि फराज बार बार अनीता को कह रहा होता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, तुमको ही पसंद करता हूँ, तो तुम क्यों नहीं समझ। लेकिन अनीता कहती है मैं अपनी अम्मी को नाराज़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अनीता कॉल कट कर देती है तो यहाँ पर फराज सोचों में गुम होता है। फराज का अबू उसके पास आता है और कहता है बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों। जबकि फराज कहता है अबू मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है। जबकि फराज का अबू फराज को कहता है कि मैं आज ही उस लड़की के घर जा रहा हूँ उसके अम्मी अबू से शादी की डेट फिक्स करने। जबकि फराज जब ये सुनता है तो अपने अबू को कहता है आखिर अबू आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। शादी उस इंसान से की जाती है जिसको हम जानते हैं या पसंद करते हैं, और मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। जबकि फराज का अबू कहता है कि ये भी मत भूलो वो लड़की तुम्हारी वजह से ही बदनाम हुई है। दूसरी तरफ जो है समीन और उसकी बहन इकरा खाना खा रहे होते हैं तो समीन उदास होती है। तो इकरा समीन से पूछती है कि बाजी क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं, अगर फराज मान गए तो क्या आप उनसे शादी कर लेंगे। यहाँ पर समीन की अम्मी भी ये बातें सुन रही होती है, लेकिन समीन अपनी बहन को कोई जवाब नहीं देती और उसे कहती है 1 मिनट में पानी लेकर आती हूँ। यहाँ पर जब समीन पानी ले रही होती है तो उसकी नज़र उसकी अम्मी पर पड़ती है, उसकी अम्मी उसे देख रही होती है, लेकिन दोनों माँ बेटी की आंखों पर और चेहरों पर उदासी होती है। यहाँ पर फराज की अम्मी जो है चाय पी रही होती है, तो वहाँ पर फराज अपनी अम्मी को पुकार रहा होता है कि अम्मी आप कहाँ हैं, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी अम्मी उसे बुलाती है कि मैं यहाँ लॉन में हूँ, आप यहाँ आ जाओ। जैसे ही फराज अपनी अम्मी के पास जाता है अपनी अम्मी को कहता है कि अब्बू को समझाएं उन्हें आखिर हो क्या गया है। वो ज़बरदस्ती मेरी उस लड़की से डेट फिक्स करने जा रहे हैं शादी की। जब फराज की अम्मी ये सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं वो, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। फराज कहता है आप तो कह रही थी कि मैं अब तुम्हारे अब्बू को संभाल लूँगी, उनको समझा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन वो तो मेरी उससे शादी करने जा रहे हैं जबकि मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो उसकी अम्मी कहती है तुमने कैसे सोचा कि मैं उस बदकिरदार लड़की की जो एक लड़के के साथ पकड़ी गई है उससे तुम्हारी शादी कर दूंगी। फराज कहता है अम्मी वो बदकिरदार नहीं है, वो एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है कि हम शादी करें। लेकिन उसकी अम्मी कहती है एक तरफ तो तुम उसकी बेगुनाही को बयान कर रहे होते, दूसरी तरफ तुम्हें उससे शादी नहीं करनी होती। जब तुम अपने अब्बू के सामने ऐसी बातें करोगे तो वो तो खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ फराज का अब्बू भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो अपनी बीवी को आकर कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे और दोनों माँ बेटे सिर्फ मेरी बातें सुनोगे। मैं उस लड़की के घर जाऊंगा और शादी की तारीख रख कर आऊँगा। फराज और उसकी अम्मी ये बातें सुन रहे होते, लेकिन फराज कह रहा होता है आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। तो फराज का अबू कहता है तुम सोचो अगर उस लड़की की जगह तुम्हारी बहन होती और उसके साथ ये सब हो जाता तो तुम क्या करते, तुम्हें बुरा लगता ना। क्योंकि एक लड़की की इज्जत जो है वो माशरे में जब एक बार ख़राब हो जाए तो उसे कोई नज़र उठा कर देखने के काबिल नहीं समझता, इसलिए तुम्हें ही उससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम ही उसके ज़िम्मेदार हो कि तुम्हारी वजह से वो लड़की बदनाम हुई है। जबकि फराज की अम्मी कहती है मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी और फराज का अबू कहता है मेरे होते हुए ये ही होगा और उस लड़की से ही फराज की शादी होगी। जबकि फराज अपने अबू से कहता है मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, उसका अबू उसे 1 दिन का वक्त देता है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी परेशान होती है, उसकी आंख खुल जाती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। तो समीन अपने अब्बू के पास आती है और अपने अब्बू से बातें कर रही होती है कि अब्बू मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही थी, मैं सिर्फ एक नेकी करना चाह रही थी अपनी दोस्त हरीम के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नेकी मुझे इस
इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगी और मैं आप लोगों के बेइज्जती का बाइस बन जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप जो करना चाहते हैं मैं उसी में खुश हूँ। दूसरी तरफ जब समीन चली जाती है तो उसका अब्बू उठ जाता है और रोने लगता है। यहाँ पर समीन की अम्मी आ जाती है और वो अपने शौहर को जब उठा देखती है तो उसे कहती है कि आपकी आँख कैसे खुल गई। वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही अचानक से आँख खुल गई, लेकिन तुम इस वक्त क्या कर रही हो? तो समीन की अम्मी कहती है मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठी हूँ, तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। यहाँ पर समीन की अम्मी और अब्बू आपस में बात कर रहे होते हैं तो समीन की अम्मी कहती है मैं अपनी बेटी का ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गई, उसकी तो खुशियाँ जैसे उजड़ ही गई हैं। तो समीन का अब्बू अपनी बीवी को कहता है कि हम सही कर रहे हैं अपनी बच्ची के साथ, हमें उसकी शादी फराज से करनी चाहिए। तो समीन की अम्मी कहती है इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा, यहाँ तक कि उसका मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर समीन की अम्मी और अब्बू आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फराज परेशान होता है और वो अनीता को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। लेकिन जब अनीता उसे वॉइस रिकॉर्ड भेजती है तो कहती है कि अब मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। दूसरी तरफ हरीम की अम्मी और अब्बू परेशान होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा उन्होंने रिश्ता कैसे तोड़ दिया और उन तक ये बात कैसे पहुंची, लेकिन वो ये नहीं जानते ये सब हरीम ने खुद जानबूझ कर किया। जब उसकी अम्मी अपने शौहर को कहती है अब जो होना था हो गया, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हरीम की अम्मी जा रही होती है तो वो हरीम को देखती है, वो उनकी खड़ी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ जो है समीन इकरा को गेट पर लेने आती है तो वहाँ पर फराज भी आ जाता है समीन से बात करने के लिए। जैसे ही समीन की नज़र पड़ती है फराज पर तो वो इकरा को अंदर भेज देती है, लेकिन कुछ मोहल्ले आवारा लड़के समीन को तंग कर रहे होते हैं कि हमसे भी दोस्ती कर लो। जब फराज ये सारी बातें सुनता है तो वो सोचने में पड़ जाता है कि क्या मैं समीन के साथ सही कर रहा हूँ, मुझे उसे अपना लेना चाहिए, मुझे उसे ऐसे बीच राह में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इस बिल्कुल भी समीन का कोई कसूर नहीं है, हम दोनों बराबर के शरीक है। दूसरी तरफ जो हरीम की अम्मी हरीम को कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उन लोगों ने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया, जबकि हरीम कह रही होती है कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है उनके घर बार बार जाके अपनी बेइज्जती करवाने की। जबकि हरीम की अम्मी कहती है खामोश हो जाओ, तुम एक लफ्ज़ ना कहो और मुझे एक बात बताओ, तुम जिस लड़के को पसंद करती हो वो लड़का कौन है? तो हरीम कहती है आप ये क्यों पूछ रही हो? उसकी अम्मी कहती है मुझे इसलिए बताओ ताकि मैं उस लड़के से मिलूँ, बात करूँ और फिर तुम्हारे अब्बू से बात करके तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँ। तो हरीम सुनकर खुश हो जाती है और अपनी अम्मी से कहती है ठीक है मैं उस लड़के से बात करूँगी। दूसरी तरफ फराज परेशान होता है और वो अपने अब्बू की बातें सोच रहा होता है कि उसका अब्बू से कह रहा होता है कि अगर उस लड़की ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की तो तुम कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ समीन भी बहुत परेशान हो रही होती है और वो अपनी अम्मी की बातें याद कर रही होती है कि उसकी अम्मी कहती है कि फराज के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम तुम्हारी शादी उससे कर दें, इस तरह लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ फराज भी परेशान होता है और वो समीन को कॉल करता है। समीन को कॉल इसलिए करता है कि वो समीन को ये कह सके कि तुम इस शादी से इनकार कर दो, लेकिन वो फिर भी सोचता है कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो हिम्मत करके समीन को कॉल करने की कोशिश करता है और वो परेशान खड़ा सोच में गुम होता है। यहाँ समीन भी अकेली बैठी होती है और वो सोच रही होती है काश जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी ज़िंदगियों में ये जहर जो है हरीम की वजह से ही घुला है और उसे बिल्कुल भी हमारी परवाह नहीं है। उसने मुझे इस मुसीबत में डालकर एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। अब समीन और फराज के पास कोई हल नहीं है शादी के अलावा। उनके अम्मी अब्बू उनको पूरी समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए, इसी तरह लोगों का मुंह बंद हो सकता है, वरना लोग बातें बनाएंगे और ये बात मरते दम तक कोई नहीं भूलेगा। समीन ये सारी बातें याद कर रही होती है और परेशान होती है। दूसरी तरफ जो है फराज समीन के मोबाइल पर कॉल करता है तो समीन अपना मोबाइल अपनी अम्मी के कमरे में छोड़ जाती है। जब उसकी अम्मी आकर उसका मोबाइल उठाकर देखती है तो फराज की कॉल आती है और वो ये सोचती है कि फराज ने समीन को कॉल क्यों की है। वो समीन का मोबाइल लेकर समीन के पास जा रही होती है। समीन अपने कमरे में अलग उदास बैठी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो इसमें खुश होती है कि जो फैसला अम्मी अबू करेंगे वही बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर समीन की अम्मी उसे आके मोबाइल देती है कि फ़राज की कॉल क्यों आ रही है, बात करो मेरे सामने। फ़राज उसे कॉल करता है कि तुम खुश हो, तो फ़राज कहता है हाँ मैं फ़राज उसे कहता है कि तुम खुश हो, तो समीन कहती है हाँ मैं खुश हूँ, जो अम्मी अबू फैसला करेंगे मैं उसी में खुश हूँ। यहाँ पर फ़राज अपने अबू को कहता है कि अबू मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप उनके घर वालों को हाँ कर दें। जब फ़राज का अबू ये बात सुनता है तो उसका अबू खुश हो जाता है और कहता है बेटा मुझे तुम पर फ़ख्र है,
तुम्हें एक लड़की की इज्जत का ख्याल है और ये बिल्कुल सही फ़ैसला है। अगर तुम वक्त पर फ़ैसला ना करते तो सारी ज़िंदगी इस पे पछताते रहते कि तुमने एक लड़की को सहारा नहीं दिया, जबकि तुम्हें ही उसको सहारा देना होगा और उसका ख्याल रखना होगा। अब वही तुम्हारी ज़िम्मेदारी। जबकि फराज की अम्मी अपने शोहर की ये बातें सुनती है तो वो आकर कहने लग जाती है कि हरगिज़ मैं उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी और मैं फराज की शादी में नहीं जाऊँगी। क्या कर रहे हैं आप? अब बड़े बेटे की शादी से पहले छोटे बेटे की शादी कर रहे हैं। क्या दुनिया बातें करेगी? लेकिन उसका अब्बू कुछ नहीं सुनता और फराज का अब्बू जो है रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच जाता है और उसके अब्बू को कहता है कि हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप परेशान ना हो और मिठाई खाएं। दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे होते। दूसरी तरफ हरीम नई चाल चल रही होती है। वह अपने अब्बू के रूम में जाती है खामोशी के साथ और वहाँ से अपने अब्बू का मोबाइल उठाकर लेकर आती है। अब ये तो अगली किस्त में ही आपको पता चलेगा कि हरीम किसको कॉल कर रही होती है। लेकिन वो परेशान होती है कि कहीं उसके अब्बू की आंख ना खुल जाए और उन्हें पता न चल जाए कि उनके रूम में कोई आया था और मोबाइल उठाया। तो दोस्तों, अगली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।